नमस्कार बच्चों। इस ऑडियो बुक का टॉपिक है आबंध लंबाई। किसी सहसंयोजक अणु में आबंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के बीच की दूरी को ही आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी द्विपरमाणुइक अणु की आबंध लंबाई उस परमाणु के सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। जैसे कार्बन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम और क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। अतः कार्बन कार्बन बॉन्ड की कुल लंबाई होगी 0.77 प्लस 0.77 इक्वल टू 0.154 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की आबंध लंबाई होगी 0.77 प्लस 0.99 इक्वल टू 1.76 एंगस्ट्रॉम। आइए जानते हैं कि आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बंधों की बहुलता। यदि एक से अधिक बंध है तो बंध लंबाई घटती है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की आबंध लंबाई है 1.54 एंगस्ट्रॉम, वहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की आबंध लंबाई है 1.34 एंगस्ट्रॉम और वहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की आबंध लंबाई है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है आबंध लंबाई घटती है। दूसरा कारक है संकरण। यदि बंधों के संकरण में S स्वभाव बढ़ता है तो आबंध लंबाई घटती है, क्योंकि S कक्षक अपेक्षाकृत नाभिक के अधिक निकट रहता है। जैसे यदि हम बात करें एसिटिलीन अर्थात C2H2 जिसमें संकरण होता है Sp और S कक्षक का अर्थात S स्वभाव होगा 50%। अतः इसकी बंध लंबाई होती है 105.7 पिकोमीटर। उसी तरह एथिलीन अर्थात C2H2 में संकरण होता है Sp2, अतः S स्वभाव होगा 33% और आबंध लंबाई होती है 107.9 पिकोमीटर। उसी तरह मीथेन अर्थात Sp3 संकरण S स्वभाव 25%, बॉन्ड लेंथ 10